प्राणोपासना 15 है। आसन की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम करने का विधान है। योग दर्शन में तस्मिन् सति शब्द आए हैं। आसन से कुछ स्थिरता को प्राप्त करके जब अभ्यासी प्राणायाम करता है तो प्राणायाम का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जब व्यक्ति क्रोधादि आवेग में होता है तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है। उस समय श्वास को धीरे धीरे लिया जावे, सामान्य से भी कम गति से लिया जावे तो क्रोध आदि का विकार कम हो जाता है तथा कुछ काल पश्चात समाप्त हो जाता है। जब प्राणायाम में भी प्रथम क्रिया का अभ्यास करते हैं तो मन की तेजी कम होती जाती है। दूसरी क्रिया थी श्वास को नासिका के बाईं ओर से लेना और दाईं ओर से छोड़ना। दाईं ओर से लेना व बाईं ओर से छोड़ना, वह भी बिना हाथ लगाए। इससे मन की एकाग्रता के साथ साथ प्राण नाड़ियों की शुद्धि होती है। कुछ अभ्यासियों को लगेगा कि बिना हाथ लगाए एक ओर से श्वास कैसे आ जा सकता है, परंतु यह हो सकता है, होता है। यदि मन की यथेष्ट एकाग्रता है तो हो जाएगा। इस क्रिया का अभ्यास लाभदायी है। नहीं हो पा रहा है तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही सूत्र का चिंतन कर उस अनुसार अभ्यास क्रिया किया जाना चाहिए। बाह्य वृत्ति प्राणायाम से पूर्व इस क्रिया का अभ्यास आवश्यक है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम में धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य की आवश्यकता तो अभ्यासी को पूरी साधना में ही है। कम समय में साधना में गति हो सकती है, परंतु यह मन की स्थिति पर निर्भर करता है। योग दर्शन में आया है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। समाधि की सिद्धि तीव्र संवेग वाले योगियों को शीघ्र होती है। यह सिद्धांत उच्च स्थिति प्राप्त योगियों के साथ साथ अभ्यासियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मन की स्थिति ठीक नहीं तो साधना में गति कैसे होगी? मन की स्थिति को सम्यक करने में समय तो लगेगा ही। यदि वर्षों तक मन को बाह्य विषयों में जाने का अभ्यास करा दिया है तो मन को स्थिर करने के लिए कुछ समय तो चाहिए। यहाँ श्रद्धा अभ्यासी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप्तों पर पूर्ण विश्वास, शास्त्रों की कही बातों पर पूर्ण आस्था यदि होगी तो श्रद्धा बनी रहेगी। आस्था होगी उन शास्त्रों का, आप्त प्रमाणों का बार बार स्वाध्याय करने से, उनकी आवृत्ति करने से। योग दर्शन में स्वाध्याय का ग्रहण क्रिया योग में भी किया गया है। व्यास भाष्य में आया है, स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्रा अध्ययनम वा। प्रणव आदि का जप करना तथा मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। इससे शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, मन में अविश्वास की भावना नहीं आएगी तथा अभ्यासी अपने साधना पथ पर निरंतर गतिपूर्वक बढ़ता चला जाएगा। मन बार बार जिस काम को करना चाहता है वह उसे अच्छा लगने लगता है। मन बार बार जिस काम को करता है वह उसे अच्छा लगने लगता है। कोई बार बार सिनेमा देखे तो नया सिनेमा आते ही उससे बिना देखे रुका नहीं जाता। कोई समाचारों में रुचि रखता है, रोज़ समाचार सुनता है तो भूल जाता है कि वह अभ्यासी है तथा टीवी देखना उसके लिए हानिकारक है, साधना में लाभदायक नहीं। बिना देखे उसे परेशानी होने लगती है, समय पर अवश्य देखता है। चोर जेल से छूटते ही पुनः चोरी कर लेता है,
क्योंकि उसके मन को अभ्यास हो गया। ऐसी स्थिति में ज्ञान पर बुरी लत का अभ्यास हावी हो जाता है। व्यक्ति जानते हुए भी गलत कार्य करता रहता है। यही सिद्धांत अच्छाई पर भी लागू होगा। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, दिन रात साधना के अतिरिक्त समय में स्वाध्याय करते रहने से मन स्वाध्याय में, शास्त्रों में व प्रणव जप आदि में लगने लगेगा। बार बार सिद्धांतों के पढ़ने से मन को वे सिद्धांत अच्छे लगने लगेंगे तथा सिद्धांतों पर आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा हो जाएगी। यही श्रद्धा माता के समान योगी की रक्षा करती है, ऐसा योग दर्शन में कहा गया है। दूसरी बात आई थी, मन पूर्व की स्मृति न उठाए तथा पूर्व स्मृति के आधार पर राग द्वेषादि के कारण जो अवांछित भाव मन में आकर चंचलता, अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं, वे न आए, मन एकाग्र बना रहे। व्यास भाष्य में आया है, प्राणायामान अभ्यसतो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक जानावर्णीयम कर्मा। इसमें कर्म शब्द आया है। कुछ विद्वानों ने अशुभ संस्कारों को आवरण माना है, कुछ ने अज्ञान को आवरण माना है तथा अशुभ संस्कार व भावी अशुभ कर्म क्षीण होना माना है। कुछ जान को ढकने वाले कर्मों का क्षीण होना मानते हैं। पर यह तो स्पष्ट है कि प्राणायाम से अशुभ संस्कार क्षीण होते हैं। इन संस्कारों के कारण ही स्मृति आती है। अतः संस्कारों का क्षीण होना अभ्यासी के लिए बहुत जरूरी है। इन संस्कारों से ही पुनः व्यक्ति आलम्बन पाते ही बुरे कर्म कर लेता है, उससे पुनः संस्कार बन जाते हैं और कर्म व संस्कारों का यह चक्र चलता जाता है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर से निकल नहीं पाता। वैसे भी अभ्यास के समय स्मृति के कारण मन इधर उधर डोलता है, उसको स्थिर करना अभ्यासी के लिए बड़ी चुनौती होता है। प्राणायाम का अभ्यास इन संस्कारों को क्षीण करने का प्रभावी उपाय है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, जैसे घोड़ों को वश में किया जाता है, वैसे अप्रमत्त होकर सावधानी पूर्वक प्राणायाम से मन के घोड़े को वश में करें। प्राणान प्रपीडयेह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत दुष्टास्वयुक्तम इव वाहमेनम विद्वान मनो धारयेत अपरमत्तः। व्यास जी महाराज उल्लेख करते हैं, तपो न परम प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानाम दीप्तिश्च जानस्य। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। प्राणायाम से मलों की विशुद्धि होती है तथा ज्ञान की दीप्ति होती है। इंद्रियां विषयों की ओर न जामें, मन स्मृति उठाकर इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेषित न करे, इंद्रियां व मन सांसारिक विषयों से विरत हो जावें, यही लक्ष्य है। आसन व प्राणायाम का अभ्यास इसके लिए महत्वपूर्ण साधन है। पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर, समझकर, आस्था रखकर निरंतरता से अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है। सफलता योगियों को मिलती रही है, आगे भी अभ्यासियों को मिलेगी। कठोपनिषद उद्घोष करती है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो विज्ञान वाला है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परंतु मन आत्मा के साथ लगा है, जो पवित्र विचारों को सोचता है, वह उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता। आवश्यकता है कि सांसारिक विषयों को जो प्राथमिकता हमने अपने जीवन में दे दी है, उसे उल्टा कर दिया जावे। विषयों को प्राथमिकता से हटा दिया जावे।
इंद्रियों को बाहर के विषयों से अंदर की ओर मोड़ दिया जावे, साधना को प्रमुखता दी जावे, उसी के लिए स्वाध्याय किया जावे, उसी के लिए अभ्यास किया जावे। चिंतन, वाचन, कर्म सभी साधना के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जावें। जो वानप्रस्थ आश्रमी हैं, जिनकी आयु वृद्धावस्था की ओर जा रही है, उनको तो एक तरफा होकर साधनारत हो जाना चाहिए। सांसारिकता व साधना दोनों को थोड़ा थोड़ा करने से तो किसी में भी संतुष्टि न मिलेगी, न ही प्रवीणता प्राप्त होगी। थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा मिलकर मीठा नहीं बनता। अतः अभ्यासीगण सांसारिक विषयों की मृग तृष्णा से बाहर निकलकर मुक्ति गान प्रारंभ कर दो, अभी से प्रारंभ कर दो। श्री प्रेम भूषण जी महाराज एक गीत गाते हैं। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। आँखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो, आँखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो। लोभ मोह के छल छंदों में बंदी नहीं करो, अरे हाँ बंदी नहीं करो। मुक्त धरा पर मुक्त गगन में, मुक्त धरा पर मुक्त गगन में मुक्ति गान गालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो।